कि तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से तमाम तर जो मामलात है, तमाम तर इंतजामात हैं जो वो मुकम्मल कर लिए हैं और अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करवाने जा रहे हैं। वहीं पर तहरीक इंसाफ अपनी इंतखाबी मुहिम का भी आगाज करने जा रही है। 10 जनवरी को पेशावर के अंदर जो है वो जलसे की इजाजत नहीं दी गई और ना ही दी जाएगी कि अगर तहरीक इंसाफ को पेशावर में जलसे की इजाजत मिल गई और तहरीक इंसाफ पेशावर में एक जलसा कामयाब कर गई तो तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर जो है वो मोमेंटम पकड़ जाएगी। लेकिन नून लीग के अंदर सीनियर वर्सेस जो नौजवान क़यादत है उसके अंदर एक सर्द जंग का आगाज हो चुका है और इस हवाले से आने वाले दिनों में कुछ मजीद सीनियर नाराज रहनुमा जो है वो आपको नून लीग को खैर बात कहते हुए नजर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की पहली अहम तरीन खबर से हम आपको आगाह करेंगे कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने जा रही है। जहां तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है वहीं तहरीक इंसाफ के अंदर से ही एक नाराज ग्रुप ने भी अपनी प्लानिंग जो है वो मुकम्मल कर ली है और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाने की जो है वो भरपूर कोशिश की जाएगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को किस तरह से जो है मुतनाज़ा बनाया जाएगा और ये नाराज ग्रुप जो है वो क्या करने जा रहा है, किन सियासी जमातों के साथ ये नाराज ग्रुप जो है वो राब्ते में है, आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो स्टोरी देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको दूसरी अहम तरीन स्टोरी देंगे कि साइफर केस के अंदर कप्तान का जेल ट्रायल जो है, ओपन जेल ट्रायल जो है वो अब किया जाएगा और ओपन जेल ट्रायल होने जा रहा है जहां कप्तान को कुछ कानूनी रिलीफ मिलने शुरू हो गए हैं। वहीं पर कप्तान की मुश्किलात में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस में जो है नैब ने इनके खिलाफ जो है रेफरेंस दायर कर दिया है। मजीद इनके खिलाफ क्या मुश्किलात हो सकती हैं, आज के व्लॉग में अहम तरीन जो है वो हम आपको स्टोरी देंगे। तीसरी आज की अहम तरीन खबर हम आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से देंगे कि नून लीग के जो सीनियर रहनुमा है उनको किस किस्म के तहफुजात का सामना है, वो किससे क्यों नाला है और किस वजह से जो है वो नाराज है और आहिस्ता आहिस्ता जो है जो सीनियर लीगी रहनुमा है वो पार्टी को खैर बात क्यों कहते जा रहे हैं। आज के व्लॉग में अहम तरीन इंसाइडर हम आपको देने जा रहे हैं। आज की व्यूअर्स पहली अहम तरीन स्टोरी हम आपको तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से देंगे कि तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से तमाम तर जो मामलात है, तमाम तर इंतजामात हैं जो वो मुकम्मल कर लिए हैं। इमरान खान ने तमाम उम्मीदवारों को के हवाले से नाम भी फाइनल कर लिए और अपना एक जो इसको कहते हैं पैनल उसको भी तरतीब दे दिया है। हमारे जराये के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के जो है वो खुश सलूबी से तमाम मराहिल जो है वो तय पा जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो है तहरीक इंसाफ को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ही एक नाराज ग्रुप जो कि इस वक्त दूसरी सियासी जमातों के साथ मुकम्मल राब्ते में है, वो इस इंटर पार्टी इलेक्शन को भरपूर तरीके से जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। पहले तो इंटर पार्टी इलेक्शन के रोज ही कुछ जो है वो इस हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा सकता है या इस हवाले से जो मुतनाज़ा बनाने के हवाले से कुछ इकदाम किए जा सकते हैं। अगर इस हवाले से इस नाराज ग्रुप को जो है वो कामयाबी नहीं मिलती तो फिर जब इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जाएंगे तो इन नताइज को जो है वो चैलेंज कर दिया जाएगा और कोर्ट के अंदर जो है इसके खिलाफ जो है पिटीशन दायर की जाएगी। असल मकसद ये है कि ये मुखालिफ ग्रुप जो है वो दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ को मैक्सिमम जो है वो डैमेज करना चाह रहा है। इनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ से किसी तरह बैट का निशान जो है वो छीन लिया जाए। जब बैट का निशान बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होगा या किसी और सियासी जमात को अगर बैट का निशान अलॉट कर दिया जाए तो ये तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा जो है वो डैमेज कर सकेगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने जहां इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करवाने जा रहे हैं, वहीं पर तहरीक इंसाफ अपनी इंतखाबी मुहिम का भी आगाज करने जा रही है। 10 जनवरी को पेशावर के अंदर जो है वो जलसे की इजाजत मांगी गई है, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक अब तक जो है वो इजाजत नहीं दी गई और ना ही दी जाएगी, क्योंकि बहुत से अहम तरीन जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी हल्के हैं उनका ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ को पेशावर में जलसे की इजाजत मिल गई और तहरीक इंसाफ पेशावर में एक जलसा कामयाब कर गई तो तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर जो है वो मोमेंटम पकड़ जाएगी। इमरान खान का बयानिया एक मरतबा फिर जो है वो अवाम के अंदर जो है वो रच बस जाएगा और एक मरतबा फिर इमरान खान का बयानिया जो है वो
अवाम के अंदर आता हुआ नजर आएगा। और तहरीक इंसाफ ने अगर मोमेंटम पकड़ लिया तो जो रही सही साख है, रही सही कसर जो है आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बाकी सियासी जमातियों की, उसको खासा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि ये सियासी जमातें किसी तौर पर नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दी जाए। दूसरी जानिब हम आपको अगली अहम तरीन स्टोरी देंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जहां कानूनी तौर पर कुछ आसानियां मिलती हुई नजर आती हैं, वहीं उससे ज्यादा जो है वो मुश्किलात भी पेश आती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर साइफर केस के अंदर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का खसूसी अदालत ने जो फैसला किया है कि ओपन ट्रायल किया जाए, लेकिन ये ओपन ट्रायल जेल के अंदर होगा, मतलब आवाम और मीडिया को कवरेज की इजाजत होगा। वहीं पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने जो है वो रेफरेंस दायर कर दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में अब मजीद केसेस जो हैं, मजीद रेफरेंसेस जो है वो खान के खिलाफ खुलते हुए नजर आएंगे। मजीद जो है मुश्किलात में, कानूनी मुश्किलात में जो है वो खान की इजाफा होता हुआ नजर आएगा और इमरान खान को मजीद जो है कानूनी जो है मामलात उसमें उलझाया जा सकता है, ताकि 8 फरवरी जो कि आम इंतखाबात की तारीख है, उससे कबल इमरान खान किसी तौर पर भी अवाम के अंदर ना आ सके, ना ही अवाम को वो नजर आ सके। ऐसा सोचना है बाकी सियासी जमातों का। बाकी सियासी जमातों की ख्वाहिश है कि किसी तरह से इमरान खान को पाबंदे सलासल रखा जाए, इमरान खान को जो है वो जेल के अंदर ही रहने दिया जाए, ताकि वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ना ले सके। अगर उनका ख्याल है कि खान बाहर आते हैं तो ये इनके लिए सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। व्यूअर्स, आज की तीसरी अहम तरीन स्टोरी हम आपको देने जा रहे हैं कि नून लीग के अंदर सीनियर वर्सेस जो नौजवान क़यादत है, उसके अंदर एक सर्द जंग का आगाज हो चुका है। नून लीग के अंदर जहां चौधरी निसार को एक तरह से खुडे लाइन क्या लगाया गया। चौधरी निसार तो खैर जमात छोड़ गए, लेकिन नाराज होकर छोड़कर गए। उसके बाद जिस तरह से शाहिद खान अब्बासी के साथ ट्रीट किया गया, उसके बाद अब और भी मजीद बहुत से सीनियर रहनुमा हैं जिनको यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिनमें राजा जफरुल हक और मजीद ऐसे बहुत से दूसरे सीनियर नाम हैं जिनको यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है और किसी भी मुशावरती इजलास में जो है इनको मदून नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि सीनियर क़यादत जो है मुस्लिम लीग नून की, वो अपने क़यादत की जो पॉलिसीज से वो सख्त तरीन नाला है। खास तौर पर मरियम नवाज साहिबा की पॉलिसीज के ऊपर जो है खासे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं सीनियर क़यादत की जानिब से कि हमने अपनी तमाम जिंदगी जो है नून लीग में गुजार दी है, लेकिन अब हमें यकसर जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है। और मियां नवाज शरीफ साहब की तमाम पॉलिसीज के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि उनकी तमाम पॉलिसीज और उनकी तमाम बयानियों को मरियम नवाज साहिबा जो है वो खुद जो है वो मॉनिटर कर रही हैं और खुद जो है तमाम मामलात को देख रही हैं। अब यही वजह है कि तमाम सीनियर क़यादत जो है वो इस वक्त नून लीग के जो अंदर एक सर्द जंग का आगाज हो चुका है। सीनियर क़यादत जो है वो नौजवान क़यादत जो कि आगे आ रही है उससे खासी नाला है और किसी तौर पर भी नहीं चाहती कि इस किस्म की कोई क़यादत, नौजवान क़यादत या दूसरे जो रहनुमा है उनकी जगह लें। और इस हवाले से आने वाले दिनों में कुछ मजीद सीनियर नाराज रहनुमा जो है वो आपको नून लीग को खैर बात कहते हुए नजर आएंगे और नून लीग को खैर बात कह सकते हैं, या खैर बात कह देंगे या मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाएंगे और नून लीग के सियासत से किसी किस्म का भी जो है वो ताल्लुक नहीं रखेंगे। व्यूअर्स, हमने आज आपको अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया और व्यूअर्स, आज हमने आपको अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया। मजीद जो है एक्सक्लूसिव स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।